टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संजय मैस्टन सर, आप ही से मेरा सवाल है, जिस त्रिमूर्ति का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स का जिक्र किया जाए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से और इसके अलावा पुतिन से फोन पर बातचीत की गई, तो पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये तीनों एक साथ आएंगे तो क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, अगर वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करें? और देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जिंग दिख रहा है और इसके कारण ये है। देखिए, पहली बात प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि वो स्टार्ट पॉइंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप की मंशा बहुत क्लियर है। एक तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो हमें पता है क्या है, लेकिन उनके सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है चीन। और चीन से उनको क्या क्या खतरा है? नंबर 1, वो एक ग्लोबल राइवल बन रहा है चीन उनके खिलाफ। इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है और टेक्नोलॉजिकल पावर भी है। एआई में अभी जो डीप सीक में उसने किया है वो हमें पता है चीन कहां तक पहुंच गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फोकस देखते हुए उनको पता है कि चीन को कैसे टैकल करना है और चीन के साथ उनका ट्रेड सरप्लस भी तकरीबन $300 बिलियन है। ये सब देखते हुए मेरे को लगता है भारत का बहुत बड़ा उचित रोल है। इसीलिए एक काउंटर के तौर पे, जैसे इंडो पैसिफिक के हर तौर से, और दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन का साथ जो अभी अलाइनमेंट चल रहा था चीन के साथ, मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है नाटो या वेस्ट से थोड़ा वो अलग हो रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ थोड़ा क्लोज होना चाहते हैं। उनको भी बोलेंगे आप चीन को थोड़ा अलग स्तर पे रखो। तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी है चीन को आइसोलेट करना और अमेरिका को तो जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसके लिए आज भारत की अहमियत बहुत ज्यादा दिखती है। बड़ी बात यह है मैस्टन सर कि रणनीतिक तौर पर यह कोशिश होगी कि चीन के घेरेबंदी हो और स्ट्रैटेजिक तौर पर यह माना भी जा रहा है। कमर आगा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट का मुद्दा काफी सुलगता हुआ है और ऐसे में ट्रंप कह चुके हैं कि अगर वो पहले राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध होने ही नहीं देते। इसके अलावा इजराइल हमास का जो सुलगता हुआ मुद्दा है उस पर क्या सोच रहे हैं आपकी? क्या भारत की ओर से भी बढ़ते चर्चा हो सकती है इसको, इस युद्ध के पैमाने को बदलने के लिए? देखिए, मिडिल ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए और मैं समझता हूँ कि ज़रूर बातचीत होगी इस मुद्दे के ऊपर और भारत का एक स्टैंड है। भारत चाहेगा, हमेशा से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भारत की भी ज़मीनें काफ़ी ऑक्युपाइड हैं। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास है। तो भारत की जो बेसिक नीति है वो ऑक्युपेशन के ख़िलाफ़ है। जैसे कि भारत ने का मानना ये है कि चीन और पाकिस्तान के पास जो उसकी जितनी भी ज़मीनें कब्ज़े में हैं वो किसी न किसी दिन वापस लेंगे, युद्ध से नहीं, बातचीत से। और भारत ये भी चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत के मसले से ही हल होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के बहुत अच्छे संबंध अरब देशों से भी हैं। हमारा लगभग 50-60% तेल की सप्लाई वहाँ से आती है। 90 लाख इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। फिर उसके अलावा उनके रिमिटेंसेस आते हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड 150 बिलियन और $200 बिलियन के बीच में है इन देशों के साथ। और दूसरी बात ये भी है कि ये देश बहुत करीब हैं भारत के, हिस्टोरिक टाइज़ हैं हमारी, और हम भारत नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई भी ऐसी बात हो कि युद्ध दोबारा से छिड़े या ऑल आउट वॉर वहाँ पे हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब से ये ज़रूर मुद्दा होगा और वो भी भारत से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है। भारत के रिश्ते इजराइल से भी बहुत बिल्कुल, यानी खबर आगा सर, ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जैसे वो ओवल ऑफिस को संभालेंगे उसके बाद युद्ध को खत्म करना हो, और एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है।